हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल के क्लास में मतलब लास्ट क्लास में जब भी आप देखे होंगे तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया था। आज देख रहे हैं हम लोग एक और सवाल इसी पे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में एक सॉलिड यहाँ पे शेप का सिलेंडर जो है हमने यहाँ पे हैंग कर रखा है स्प्रिंग से। अब आपसे बोलता है कि इस स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन होगा। बाकी डेटा हमने यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे जो आर है वो है 5 सेंटीमीटर। क्या आर है तो हम बोलेंगे रेडियस। ये जो सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल बेस का जो रेडियस है वो है इतना। हाइट दी हुई है कि 20 सेंटीमीटर है इसका, ये है 20 सेंटीमीटर यहाँ से आता है। और आपको दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड 8000 केजी पर मीटर क्यूब है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है यहाँ पे वाटर का दिया हुआ है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, सारी चीजें दी हुई है। और ध्यान से देखिए बोला हुआ है कि सॉलिड जो है वो फ्लोट कर रहा है और इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर मैं यहाँ पे एफबीडी बना लू इस सिलेंड्रिकल पार्ट का, ठीक है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट का एफबीडी बनाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर एक स्प्रिंग इसको खींच रहा होगा जिसका नाम है के एक्स। एक ऊपर में अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, इसको यू बोलते हैं। नीचे में क्या एक्ट कर रहा होगा, वेट। अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो हम क्या बोल सकते हैं कि के एक्स प्लस यू मतलब ऊपर में लगने वाली जो फोर्स है इज इक्वल टू नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स मतलब वेट। वेट का मतलब क्या होता है, एम जी। वेट किसका, सॉलिड का। यू कितना होता है तो हम बोलेंगे यू होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो कि डिस्प्लेस हुआ है। डेंसिटी ऑफ क्या, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है ना। और यहाँ पे आ गया जी की वैल्यू। और यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे के एक्स, के कितना दिया हुआ है, के है 500 और हमको नहीं पता कि इलोंगेशन कितना है तो वो हमारा एक्स आ गया। अब आप यहाँ से 500 एक्स प्लस यहाँ पे क्या करोगे देखो, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ओके, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और यहाँ पे क्या आ गया, जी। तो अब क्या किया जाए, क्या किया जाए देखो, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड उतना ही होगा जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। सही है भाई, जितना वॉल्यूम सॉलिड का होगा उतना ही तो पानी डिस्प्लेस होगा ना। तो चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे वी एफ वाले लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विड है और यहाँ पे बेटा यहाँ पे जी की वैल्यू। यहाँ पे कितना आ जाएगा, मास ऑफ, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ सॉलिड यहाँ पे जी। अब देखो 500 जी 500 एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस दोनों सेम होते हैं तो हम बोलेंगे वीएस ले लीजिए, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और यहाँ क्या आ गया, जी को भी बाहर रख लो और यहाँ क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 500 एक्स इज इक्वल टू जी की वैल्यू होती है 10। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम कितना है तो हम बोलेंगे वॉल्यूम मान लीजिए वीएस लिख देते हैं और ये आ जाएगा 800 माइनस 1000 जो कि होता है 7000। क्लियर है ये चीज। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, चलिए मैं यहां पे लिखता हूं। तो अब हम यहां लिख सकते हैं कि 500 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 यहां लिख दो, यहाँ पे 7000 लिख दो, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होता है तो हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब 22/7, आर कितना है 5 इंटू 5। ठीक है, और क्या हो गया, 5 इंटू 5, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सब सेंटीमीटर में है। तो एक काम कीजिए, इसको पहले मीटर में ले आओ। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया और एच कितना है, एच है 20, तो 20 के नीचे भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 0, यहाँ का 0 0, ये 0, यहाँ का एक 0, फिर ये 0 और यहाँ का एक 0 कैंसिल। तो अब अगला स्टेप यहाँ पे आता है कि देखो ये 7 और ये 7 यहाँ से कट सकते हैं। ठीक है, और 5 से ये हो जाएगा कितना, तो हम बोलेंगे 5 से हो जाएगा 100, फिर 5 से अगर आप कट करो तो ये हो जाएगा 20, फिर ये अच्छा 2 से ये हो जाएगा पूरा 10। ठीक है, तो अपने पास कितना आ रहा है देखो कि x इज इक्वल टू 22 अपॉन कितना आ गया यहाँ पे 10 और नीचे आ गया 10। सही है, तो ये किस में आ गया, ये आ गया आपका सेंटीमीटर। तो अगर बात नहीं, सॉरी, ये किस में आ गया, ये आ गया मीटर। अब अगर आपको देखना है कि भैया ये मीटर में कैसे आएगा, सेंटीमीटर में कैसे आएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या कर लो, मीटर को सेंटीमीटर में लाने का क्या तरीका है, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आ गया कितना, 22 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा था कि 23 सेंटीमीटर, तो इट शुड बी डी। ठीक है, तो ये 22 और 23 बहुत हद तक क्लोज है, तो यहाँ पे आ गया 23 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे सर 22 क्यों नहीं आया, तो बोले 22 के लिए 9.8 हो सकता है हमको लेना पड़े जी,
तो वहां पे तो आपका वैल्यू बदल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए 22 भी सही ऑप्शन होगा और 23 भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो जेई 2011 में पूछा हुआ सवाल है। बोलता है हमारे पास कि हमारे पास क्या है, स्फीयर है, यहाँ पे एक धागा बना हुआ है इस तरीके से। तो बोलता है कि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एक ऊपर है एक नीचे है, ऐसे करके ये इक्विलिब्रियम है। एंड द स्प्रिंग हैज टेंशन, स्प्रिंग ना होके यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देना चाहिए, स्प्रिंग नहीं है ये, STRING स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या है, एक टेंशन है। तो बोलता है कि बताइए कि स्ट्रिंग में अगर टेंशन है तो कौन सा बात इसमें सही आता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात तो समझिए कि ये जो बॉल है ए वाला, ऊपर वाला जो बॉल है उस पर क्या क्या लग रहा होगा। तो हम बोलेंगे ऊपर लग रहा होगा एक उस पे बायोन फोर्स मतलब अपवर्ड फोर्स U, नीचे लग रहा होगा उस पे वेट जो कि है WA, और नीचे चूंकि एक रस्सी बंधी है तो टेंशन भी लग रहा होगा। तो हम बोलेंगे अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो UA इज इक्वल टू T प्लस WA होगा कि नहीं होगा। तो ये आ गया आपका फर्स्ट। अच्छा U कितना होता है, तो हम बोलेंगे V कौन सा, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे फ्लूइड का हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे G है। टेंशन कितना होगा हमको नहीं पता, और वेट ऑफ A कितना होगा, तो हम बोलेंगे मास इनटू ग्रेविटी। मास कितना होगा, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ A, और यहाँ पे G। हम बोलेंगे किसका, वॉल्यूम सॉलिड का। देखो यहाँ पे V और यहाँ पे V क्यों सेम लिखा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो अगर आप यहाँ पे फ्लूइड लिखना भी चाहते हैं ना तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, कहीं पे लिख देंगे इस बात को कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अच्छा ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ रही है। क्या आप यहां से एक इक्वेशन बना के रख सकते हैं। एक बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ या डेंसिटी ऑफ, ऐसे लिख दो कि V, दोनों को मैं V लिखूंगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, V। तो V और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है यही वाला DF, यहाँ पे D लिख देना। ठीक है, ये D लिखा हुआ था, DF फिर से लिखो, V DF G इज इक्वल टू T प्लस V DA, और यहाँ पे क्या आ गया, G। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड की बात कीजिए, सेकेंड अगर हम लोग यहाँ पे बनाए, ये B है, B पे क्या लग रहा होगा, तो हम बोलेंगे B पे भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, और क्या है, तो हम बोलेंगे B में रस्सी इसको खींच रही है ऊपर की तरफ, तो T लगेगा, और नीचे क्या होगा, इसका वेट लगेगा, वेट ऑफ B। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आ जाएगा, T प्लस UB इज इक्वल टू WB। टेंशन कितना है, तो भैया टेंशन को तो T ही रखिए, क्योंकि वो टेंशन और ये टेंशन दोनों सेम है दोनों इक्वेशन में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अपवर्ड फोर्स इन ऑन B, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम डिस्प्लेस, मतलब वॉल्यूम यहाँ लिख दो, डेंसिटी ऑफ B को क्या हमने बोला था, चलो पहले B लिख देते हैं, और यहाँ पे कितना आ गया, G इज इक्वल टू वेट ऑफ B, वेट मतलब मास, मास मतलब डेंसिटी ऑफ कौन सा, B पार्ट, इंटू वॉल्यूम इंटू क्या, तो हम बोलेंगे इंटू G आएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको हम लोग DB बोलते थे, यहाँ पे V है, यहाँ पे G है, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा D ऑफ B। ओ यहाँ पे फ्लूइड था, F लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है ना, यहाँ पे F है लिखा हुआ, और यहाँ पे DB, और यहाँ पे V, और यहाँ पे G। क्लियर है ये चीज। तो दो इक्वेशन, दो अननोन आपको मिल चुका है। अगर आप दोनों को इक्वेट करो तो हम क्या बोल सकते हैं, पहले जगह से भी T निकाल लीजिए। ठीक है, पहले जगह से T अगर निकाल के लाएंगे तो हम क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू V DAG माइनस V DFG। सो यहां से क्या आ जाएगा, V, चलो कोई नहीं, ये फर्स्ट, ये आपका आ गया यहां से ये वाला पार्ट, और यहां से अगर मैं T निकालूं तो कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे DB VG माइनस DV, D किसका है, तो F वाला, फ्लूइड वाला, V और यहाँ पे G। तो दोनों अगर इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि VDAG माइनस VDFG इज इक्वल टू DBVG, और यहाँ पे आ गया DFVG। VG हर जगह पे जो है वो कैंसिल हो जाएगा, देखो होगा कि नहीं। तो आपके पास क्या आ रहा है, DA माइनस DF इज इक्वल टू DB माइनस DF, ये माइनस DF, अच्छा यहाँ पे है प्लस, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये कैंसिल नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे हटा दीजिए इसको, तो हम बोलेंगे ट्वाइस ऑफ DF इज इक्वल टू DB माइनस DA। बात क्लियर है ये चीज। अब समझिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि DA जो है वो छोटा है, DA छोटा है
किससे, डीएफ से। बिल्कुल सही, डीएफ छोटा ये होगा, तो हम बोलेंगे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। दूसरा है कि डीए बड़ा है डीएफ से, नहीं भैया ये तो गलत है, ठीक है, दिस शुड बी रॉन्ग। इस इक्वेशन को देख के बता रहा हूं। अच्छा डीबी क्या है, डीबी बड़ा है डीएफ से, डीबी अकेला कैसे बड़ा हो सकता है, डीबी बड़ा, अच्छा डीबी बड़ा है, करेक्ट करेक्ट। देखो अगर डीबी बड़ा नहीं होता तो ये डीएफ ट्वाइस ऑफ डीएफ माइनस में आता, तो ये भी क्या होगा, ये भी सही है। और लास्ट वाला डीए प्लस डीबी इज इक्वल टू, ये तो हमने इक्वेशन लाया ही है, तो 3 सही है, और ये वाला बीच में जो बी था वो गलत हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई आपको। चलिए यहां तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, ये आईआईटी 2013 एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। बोलता है दो हमारे पास स्फीयर है, इस तरीके से स्प्रिंग से अटैच करके हमने रखा था, इसको हमने एक लिक्विड में पुट किया, तो बोलता है इसमें से कौन सा सही है। तो पहली बात तो हम समझ लीजिए, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, यहां से सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हमने जब इसको लिक्विड में इमर्ज किया, तो ये एक को मान लेते हैं ऐसा हो गया होगा, एक नीचे चला आया होगा, दोनों के बीच में क्या लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है, और दोनों लिक्विड में ऐसे डूबा हुआ है। ओके, ये मान लीजिए ए है और ये बी है। हमें नहीं पता कि ए ऊपर होगा बी नीचे होगा, हमें कुछ नहीं पता, हमने बस अज्यूम कर लिया, ठीक है कि ऐसा है। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हुआ तो हम देखेंगे वहां पे नेगेटिव आ जाएगा आंसर, ठीक है, कुछ कुछ चीजें नेगेटिव आ जाएगी, हमको समझ जाएगा कि नहीं नहीं भैया बी ऊपर होना चाहिए था, ए नीचे होना चाहिए था, या जो हमने अज्यूम किया वो सही हो। तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये कहानी है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे देखूं और ए की बात करूं, ए का एफबीडी बनाऊं, तो इस पे क्या हो रहा होगा, देखिए नीचे लग रहा होगा वेट, ऊपर क्या लग रहा होगा, अपवर्ड फोर्स ऑन ए, और क्या लग रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि रस्सी जो है या स्ट्रिंग जो है वो उसको नीचे खींच रहा होगा। कितना नीचे खींच रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि मान लीजिए ये फोर्स ऑफ स्प्रिंग है, तो हम बोलेंगे फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो होता है ना वो होता है के एक्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि यू ए प्लस यू ए इज इक्वल टू के एक्स, मतलब स्प्रिंग वाली फोर्स, और साथ में वेट, वेट मतलब क्या हो गया, अच्छा चलो वेट लिख लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहां से आ जाएगा आपके पास यू कितना लगता है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, ए का, या वॉल्यूम हम लिक्विड का भी डिस्प्लेस ले सकते हैं बट ए का ले रहे हैं। यहाँ पे डेंसिटी कितनी आ गई, रो, फर्स्ट वाली की डेंसिटी कितनी दी हुई थी, रो, दिया हुआ है ना कहीं पे, कहाँ गया, हाँ, पहले वाली की डेंसिटी कितनी थी, रो थी, और जिस लिक्विड में आपने इसको डुबोया है ना, जिस लिक्विड में आपने उसको डुबोया है, द सिस्टम इज विच, हाँ ठीक है, तो उसकी भी एक डेंसिटी होगी, उसका डेंसिटी हम लोग क्या मान लें, तो मान लीजिए उसका डेंसिटी हम लोग मान लेते हैं, लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पे ले लीजिए कि रो इज इक्वल टू कितना है, तो हम बोलेंगे 2 रो, डेंसिटी जो है वो कितना है 2a है, लिक्विड की डेंसिटी है ये, समझ में आ रहा है, रो इज इक्वल टू 2a नहीं है, ये डेंसिटी है बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है 2 रो, तो इसकी डेंसिटी 2 रो है, तो एक काम कर दीजिए, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिख देता हूँ, बाद में वहां पे 2 रो पुट कर देंगे, तो वॉल्यूम यहाँ पे डेंसिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे जी, यहाँ पे क्या आ गया kx, और यहाँ पे आ गया वॉल्यूम ऑफ ए ले लीजिए, और यहाँ पे आ गया डेंसिटी ऑफ ए रो था, और यहाँ पे क्या आ गया जी। तो अब अगर यहाँ पे मैं पुट करूं कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए लिखा है, तो मैं वी लिख देता हूँ, या वी लिख दो, चलो कोई नहीं। यहाँ पे डेंसिटी कितनी है 2 रो, यहाँ पे जी कितना है जी, और यहाँ पे है kx, और यहाँ है वी ए रो और जी, तो kx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, kx इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वी ए रो और जी, किसकी वैल्यू आ गई है, kx की वैल्यू आ गई। आपको क्या पूछा था, आपसे यही सब चीजें पूछा था, इलोंगेशन है बाकी चीजें, हमने kx अभी निकाला है, बात समझ में आ गई आपको, kx कितना आ गया। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर बी। अगर मैं बी की बात करूं तो क्या होगा, देखो बी पे, बी नीचे है ना यहाँ पे, अच्छा इस पे क्या क्या लग रहा होगा, तो हम बोलेंगे इस पे भैया वेट लग रहा होगा, स्प्रिंग इसको ऊपर खींच रहा होगा, और एक चीज है कि इस पे अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, ये सही है। तो अब आप बोलोगे कि kx प्लस यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, के एक्स है ना, तो के एक्स को आप के एक्स ही रहने दीजिए, यू कितनी है, तो हम बोलेंगे यू इस बार लगेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, डेंसिटी किसकी, तो हम बोलेंगे डेंसिटी लिक्विड की, वॉल्यूम किसका, तो हम बोलेंगे बी का, ठीक है, और यहाँ पे जी, यहाँ पे एम जी, एम मतलब क्या होता है, डेंसिटी इंटू डेंसिटी किसका, तो हम बोलेंगे बी का, और वॉल्यूम किसका, बी का ही, और यहाँ पे जी। अब आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, के एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहले डेंसिटी ऑफ बी कितनी थी 2 रो, वी डी, और यहाँ पे जी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, तो हम बोलेंगे 2 रो
और वॉल्यूम बी है और यहाँ पे जी। सो के एक्स इज इक्वल टू बेसिकली कितना आ गया यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से 0। के एक्स कितना आ गया 0। अच्छा बी के 3 है बी क्या कितना है ये यहाँ पे 3 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 था, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल होके के एक्स मिल गया आपको रो वी बी और यहाँ पे जी, ठीक है। कट वट मत कर देना, रुक जा मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। सो यहाँ से आपको मिल गया के एक्स इज इक्वल टू इतना और के एक्स इज इक्वल टू इतना। अब आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं के एक्स को इक्वेट करूं तो क्या आ जाएगा। तो हम बोलेंगे या ऐसे कर लेते हैं कि ठीक है के एक्स इतना है और के एक्स इतना है। अब देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू कहीं से भी निकालिए, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे रो वी बी वॉल्यूम ऑफ बी। वॉल्यूम ऑफ बी कितना होगा, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है तो यहाँ पे आर ही है, पाई आर क्यूब और यहाँ पे आ गया जी और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा के, ठीक है ऐसे। तो हम बोलेंगे कि नीचे आ गया 3k मतलब 4 रो आर क्यूब, बाकी चीज आपको दिख रहा है पाई है जी है सब कुछ है। तो ये हमारा आ गया बेटा x। x मतलब क्या हो गया इलोंगेशन, कितना इलोंगेशन है तो इतना। अब आइए ऑप्शंस पे, पहला ऑप्शन क्या बोला था कि इलोंगेशन इन स्ट्रिंग कितना है, तो 4 रो आर क्यूब रो, ठीक है 4 पाई आर क्यूब रो जी बाई 3k। इट शुड बी सही, इट शुड बी करेक्ट, इट शुड बी सही। चलो आओ बी में क्या आ जाएगा, बी तो लग रहा है हमको कि भाई इलोंगेशन जो है वो इतना 8 तो नहीं आ सकता, ये तो गलत हो गया। थर्ड कि बोलता है लाइटर स्फीयर इज पार्शियली सबमर्ज्ड। लाइटर स्फीयर जो होगा, जो हल्का होगा वो पार्शियली सबमर्ज होगा, ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो फिर बोलता है कि लाइटर स्फीयर जो है वो कंप्लीटली सबमर्ज नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, मतलब लाइटर स्फीयर ए बोल रहा है। अरे भैया लाइटर स्फीयर समझ में आ रही है आपको, ये लाइटर है, कैसे पता आपको लाइटर है, तो देखो जिसकी डेंसिटी ज्यादा, देखो लाइटर कौन हो गया यहाँ पे, तो हम बोलेंगे लाइटर ए वाला हो गया। कैसे पता आपको, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम थी, इसकी डेंसिटी सेम है, वॉल्यूम डेंसिटी अलग है, मतलब ज्यादा है बी का डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो मास वेट किसका ज्यादा होगा, बी का। तो सही बात है कौन सा, तो इट शुड बी ए एंड सी। चलो क्लियर हो गया ये बात। अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन क्या है। अब देखो हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में एक रॉड है इस तरीके से और ये इक्विलिब्रियम पे है। रॉड की लंबाई l है, मास m है और क्रॉस सेक्शन एरिया a है। ओके, तो हम बोलेंगे कि क्या किया जाए, तो हम एक काम करते हैं, एक रॉड बना लेते हैं। तो रॉड आपने बना लिया, मान लीजिए ये रॉड हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे है। अब देखो कि इसका जो वेट होगा वो कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे सेंटर पे, मतलब ये वाला पार्ट कितना हो गया L/2। अच्छा मुझे बताइए अपथ्रस्ट जो है वो भी कहाँ एक्ट करेगा, तो वो भी एक्ट करेगा ऊपर की तरफ यू। अब मुझे बताओ कि क्या ये जो पार्ट है, अब ये जो अपथ्रस्ट है बेटा ये कहाँ एक्ट करेगा, जब जरूरी नहीं है वो सेंटर पे एक्ट करेगा, वो हो सकता है कि किसी और जगह पे एक्ट करेगा, यहाँ एक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट करेगा। तो हमने बोला अच्छा ठीक है यहाँ पे होता होगा, तो ये दूरी को हम L/2 ले लेंगे और इसको ले लेंगे कि मान लीजिए y/2, ठीक है। इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक को कितना ले लिया हमने y/2 और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक तो L/2। अब आप देखो यहाँ पे एक टर्निंग इफेक्ट हो सकता है कि नहीं, लेकिन चूंकि ये इक्विलिब्रियम पे है तो हम बोलेंगे टॉर्क क्या है 0 एट इक्विलिब्रियम। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक रॉड आ गया, रॉड में ध्यान दीजिएगा सेंटर पे क्या होता है, वेट जो है उसका एक्ट करता है और बायंसी जो है वो कहाँ पे लगेगा, तो वो कहीं और किसी और पॉइंट पे लगेगा। मान लीजिए ये U है और यहां से इसकी जो दूरी है ये है मान लीजिए कितना, तो हम बोलेंगे ये मान लीजिए है y। ये कितना दूरी है, तो हम बोलेंगे मान लीजिए ये क्या है तो y, या ऐसा कर लो y/2 मान लो, ठीक है। ये वाला बेसिकली ना यहाँ ये पार्ट y है, ये कितना है y, तो y का आधा बेटा जहां पे भी होता होगा मान लो यहीं पे होता होगा, तो ये y/2 है। खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है, y/2 हमने मान लिया और ये पार्ट कितना है, तो हम बोलेंगे ये है L/2, ठीक है। तो y/2 और L/2 पे लग रहा है, ठीक है, ये दूरी हो गई दोनों में। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा थीटा होगा, तो इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा u sin थीटा। अच्छा ये थीटा है बेटा, तो ये यहाँ पे थीटा होगा, तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे w sin थीटा।
तो ये जो u sin थीटा है ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको ऐसे टर्न करवाएगा, देखो ऐसा टर्न करवाएगा, और ये इसको क्या कराएगा बताओ, ऐसे टर्न कराएगा उल्टा। तो बताओ u जो है u sin थीटा, इसको जो टॉर्क देगा वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे फोर्स मतलब u sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, तो हम बोलेंगे वेट sin थीटा मतलब w sin थीटा, और यहाँ पे कितना आ गया L/2। क्या आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि u की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम बोलेंगे u की वैल्यू जो होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ कौन सा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, F लिख दो यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा बेटा वॉल्यूम मतलब A इंटू वाई, A इंटू वाई, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे आ गया y, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई टू यहाँ से उड़ा दिया है हमने, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वेट मतलब क्या होता है कि मास कैसे मिलेगा, डेंसिटी इनटू एरिया, तो एरिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ, और यहाँ पे क्या आ गया L। तो अब आप यहाँ से ना बहुत सारी चीजें कैंसिल कर पाओगे, देखो A और A तो कैंसिल हो गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हम लोग को दिया हुआ था, फ्लूइड कितना दी हुई थी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हम लोग को दिया हुआ था वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg पर, यहाँ लिख देता हूँ कहीं पे ना कि भैया ये नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है आपको यहाँ पे वाटर दिया हुआ था, दिस इज 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। एनीवे तो फ्लूइड हमको मिल गया कितना है 10⁻³, एरिया तो कट चुका है, यहाँ पे y² आ गया, यहाँ पे कितना आएगा, सॉलिड का डेंसिटी कितना है 1/2 और लेंथ L इंटू एल मतलब L²। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अच्छा यहाँ पे डेंसिटी छूट गया ना, डेंसिटी 10 ठीक है हाफ इंटू 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, y² इज इक्वल टू 1/2, तो y/L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे ये आ जाएगा 1/2 का रूट। अब आप देखो कि y/L, y कौन सा है, देखो ये आ गया y, ये हो गया L, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, क्या आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, इट शुड बी बी। कितना आ गया थीटा 45 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई, चलो यहां तक हो गया, यहां तक जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।